नमस्कार, मैं आदर्श कुमार, पीसीएस ऑफिसर इन यूपी गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। जब मैं केवल 5 वर्ष का था, तब पोलियो के कारण मेरा दाहिना पैर विकलांग हो गया। पढ़ने में मेरी बचपन से ही रुचि थी। मेरे घर से मेरा विद्यालय 3 किलोमीटर दूर स्थित था, जहाँ से मैं रोजाना पैदल आता और जाता था। इस तरह जब मैं कक्षा 6 में पहुंचा, तब एक दिन मुझे मस्तिष्क ज्वर हुआ। इसके कारण मेरी सुनने की क्षमता 55% तक कम हो गई। अब शिक्षक कक्षा में जो भी पढ़ाते थे, मैं भी बिल्कुल भी समझ नहीं पाता था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर मुझे क्या हुआ है, जिसके कारण मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मुझे श्रवणबाधिता हो गई और मुझे अपने कान में मशीन लगानी पड़ी। किंतु खास बात यह थी कि मैं अपने विद्यालय में ही केवल अकेला स्पेशल बच्चा था। मैं एक सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा था। अतः हेयरिंग एड लगाना मुझे कभी भी स्वीकार नहीं था। और दूसरी बात, जब स्कूल में कोई भी हेयरिंग एड नहीं लगाता था, तो मैं कैसे लगाता था। धीरे धीरे मैंने स्थिति को स्वीकार कर लिया और खुद को बदलने की ठानी। मैंने कक्षा में सबसे आगे बैठना शुरू कर दिया और शिक्षकों के हाव भाव, मौखिक अभिव्यक्ति और उनकी लिप रीडिंग करने लगा। साथ ही शिक्षक कक्षा में जो भी पढ़ाते थे, उस वक्त मैं वही चीज बुक में पढ़ा करता था। इससे मुझे समझने में, पढ़ने में भारी मदद मिली और काफ़ी कुछ मैं सुनने लग गया। इस तरह मैंने अपनी स्नातक और परास्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कर ली। इसके पश्चात वर्ष 2009 और 10 में मैंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय से बीएड विशेष शिक्षा और एमएड विशेष शिक्षा पूरी की। इसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर ने मुझे सर्वाधिक रूप से प्रभावित और प्रेरित किया। वर्ष 2009 में मैंने अपने जीवन की पहली प्रतियोगिता परीक्षा एसएससी मैट्रिक लेवल बिना किसी कोचिंग के पास की। किंतु टाइपिंग टेस्ट में सुन न पाने के कारण अंतिम दौर में चयन नहीं हो पाया। इसका मुझे दुख हुआ, किंतु मैं जानता था कि कमी कहीं न कहीं मुझ में है। इसके पश्चात वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक मैंने सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट बालागंज में श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान की। वर्ष 2014 में ही मेरा चयन चेतना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अलीगंज में प्रवक्ता के पद पर हो गया। वर्ष 2014 में ही मेरी उपलब्धियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दक्ष विकलांग कर्मचारी के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में मेरे चयन बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर हो गया। एक नियमित और स्थायी नौकरी में आ जाने के कारण मैंने अब अपने सिविल सेवक बनने के सपने को पूरा करने की ठान ली। किंतु मेरी इस राह में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मैं सुन नहीं पाता था। उचित गाइडेंस का अभाव था। मैंने इस कमी को दूर करना शुरू किया। मैंने सोचा कि जब मैं बचपन में किताबों से पढ़ता था, तो सारे तथ्य समझ में आ जाते थे। मैंने अच्छी अच्छी बुक्स को इकट्ठा किया और स्व अध्ययन से पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे मैं अपनी कमियों को दूर करता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2016 और 17 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा मैंने बिना किसी कोचिंग के उत्तीर्ण कर ली, किंतु मुख्य परीक्षा पास न कर सका। इसका मुझे दुख हुआ और थोड़ा अवसाद भी आया कि ये मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ, कि बस सब लोग बच्चे कोचिंग कर लेते हैं और उनकी मुख्य परीक्षा निकल जाती है, तो आखिर मेरी क्यों नहीं निकलनी। मैं धीरे धीरे निरंतर अपनी कमियों में सुधार करता रहा। जहाँ जो भी मुख्य चीज़ मिलती, मैं उसको लिख लेता, कंठस्थ करता, किताबें में ढूंढता, फैक्ट बनाता, दीवारों पर चिपका देता। इस धीरे धीरे मैं अपनी कमियों को दूर करता रहा। इसका परिणाम एक सुखद परिणाम के रूप में मेरे सामने तब आया जब 5 वर्ष की अथक परिश्रम के बाद अंततः वर्ष 2020 में पीसीएस परीक्षा 2018 का रिजल्ट आया। मैं पीसीएस 2018 परीक्षा पास करके श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर चयनित हो गया। मेरी इस सफलता में सर्वाधिक योगदान मेरे माता पिता, बड़े भाई राहुल कुमार, ईश्वर और शिक्षकों में डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा सर का रहा, जिन्होंने मुझे हमेशा ही प्रभावित और प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। आगे आने वाली युवा पीढ़ी और विशेषकर विकलांगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वे अपनी परिस्थितियों को लेकर नकारात्मक ना हों, कुछ अच्छा करें, मेहनत करें और जो भी कमियां हैं वो अपनी दूर करें। याद रखिए, बाधाएं तो सबके जीवन में आती, लेकिन जब हम सफल होते हैं तो यही बाधाएं हमें सुखद लगती। धन्यवाद।